कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर हर दिन नए यूजर्स आते रहते हैं और नए नए विचार हमारे सामने रखते हैं। कुछ लोग क्रिप्टो मार्केट को नेगेटिव समझते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो मार्केट को काफ़ी हद तक पॉजिटिव समझते हैं। कुछ लोग अभी इन दिनों के अंदर हमसे सवाल करते हैं कि सागर भैया बुल रन कब आएगा, सागर भैया बुल रन खत्म हो गया, सागर भैया अल्ट सीजन का क्या हुआ, अल्ट सीजन कब आता है, कितना टाइमिंग और लेगा। काफ़ी सारे ढेर सारे सवाल आते हैं। और कब ये शुरू होगा, धड़ाधड़ जो 2021 में रैली आया था उस टाइप का रैली कब शुरू होगा। क्योंकि काफ़ी सारे हम लोगों ने वीडियोस बनाए, डिफरेंट तरीके से एनालाइज करके आप लोगों के सामने आंकड़े भी रखे कि टाइमिंग लगता है या तो ये चार्ट इस टाइप से काम करता है, तो ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। जो कि DXY इंडेक्स को देखा, टोटल 3 के चार्ट्स को देखा, बिटकॉइन डोमिनेंस को देखा और काफ़ी सारी न्यूज़ें देखी और बिटकॉइन के होविंग के बारे में भी हम लोगों ने बातें रखी। अब चलिए देखते हैं हकीकत क्या है मार्केट के अंदर। बिटकॉइन के चार्ट से शुरुआत करते हैं ताकि और चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। बुल रन अल्ट सीजन, ठीक है। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन किया है। तो ये चार्ट देखने के बाद मैं यही कहूँगा, या तो कोई भी बंदा यही कहेगा कि बिटकॉइन के अंदर तो बुल रैली चल रहा है। बुल रन शुरू हो गया था नवंबर 2022 के अंदर। आप देख सकते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट इस बार बिटकॉइन ने नवंबर 2022 के अंदर लगाया था। $15,500 के ऊपर बिटकॉइन था और काफ़ी वक्त के लिए ये चला था। 25, 18, 17, 16, 15 फिर 25, 3-4 महीने निकाले। तो ओल्ड यूज़र जो DCA वगैरह करते थे वो तो बिटकॉइन अगर खरीदे हैं, बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन ही किंग है क्रिप्टो के अंदर, नंबर 1 और सेफ और डिसेंट्रलाइज हम देखेंगे बिटकॉइन। बाकी तो आते जाते रहते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट पहले बड़े से बड़े लोग बिटकॉइन को ही देखते हैं क्योंकि फर्स्ट बिटकॉइन ही आया था और बिटकॉइन ही अभी तक सस्टेन किया है और सबसे पुराना भी है। तो 15, 20, 25, 30 भी एवरेज किया है तो भी वो 3x तक प्रॉफिट के अंदर है और ये ऊपर ही चाट गया है, बीच में छोटे छोटे करेक्शन लेता गया है। तो दोस्तों बिटकॉइन के अंदर बुल रन शुरू 2022 के अंदर ही हो गया है। आप लोगों के दिमाग में कुछ खटक रहा है तो वो निकाल देना है कि बुल रन आएगा या नहीं आएगा। बुल रन ऑलरेडी चल ही रहा है क्योंकि सबसे पहले पैसा बिटकॉइन के अंदर ही जाता है, फिर वहाँ से वेल थक जाती है, फिर मान के चलो कि दूसरे प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जाता है। तो दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर भी पैसा देखा गया है। कंपैरिजन हम करेंगे 2022 के साथ और अभी के साथ, तो हम ईथर को पहले ओपन करेंगे। बिटकॉइन के बाद हम इथेरियम को देखें कि बिटकॉइन के बाद कोई सेफ प्रोजेक्ट है, तो अभी के लिए तो इथेरियम को मैं मानता हूँ। इथेरियम का लोवेस्ट पॉइंट था $800, $800-900 और अभी चल रहा है $1800। मतलब यहाँ पर भी लोगों ने एवरेज आउट किया होगा 1-2 महीने के अंदर, तो वो 30% से लेके 2x तक प्रॉफिट के अंदर है। ये तो थोड़ा सा करेक्शन आ गया, वरना इधर ओवरऑल चल रहा था $3000 से ऊपर। ये जोन देख ही रहे होंगे कि 3000 से 4000, 3000 से 4000, 2500, 3000, 4000, मतलब 3x प्रॉफिट बिटकॉइन के अंदर, 3x to 4x। उसी तरीके से ईथर के अंदर भी 3x to 4x, जो कि ईथर अभी भले 1800 चल रहा हो, एवरेज 3 के अंदर रहेगा। हो सकता है ट्रैप वगैरह हो, ये इसके अंदर ही ट्रेड करने वालों में से है क्योंकि बिटकॉइन के साथ ये चल जाता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म यहाँ पे चले, तो अगर आपने नहीं लिया है तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि ईथर के बाद हम किसको देखते हैं, तो हम रिपल, डोज कॉइन, कार्डानो को देखते हैं। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ही देखते हैं। दोस्तों हम रिपल की बात करेंगे तो रिपल के अंदर भी बुल रैली चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई से भी नया हाई बना लिया है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई था $1.93, आप देख सकते हैं पिक पॉइंट 2021 के अंदर। उसके बाद करेक्शन आया, बेयर मार्केट आया, यहाँ पे लोगों को मौका दिया था 6-7 महीना। 0.345 कैलकुलेट कर लो रिपल के अंदर लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया होगा। उसके बाद हम कार्डानो की भी बात करेंगे तो लोवेस्ट पॉइंट कार्डानो का भी 0.34 था, वहाँ से अभी 3x 2.5x इस टाइप से अभी प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। मतलब डाउन नहीं गया है। बिटकॉइन जब से ऊपर जाना शुरू हुआ तब से बड़े जो प्रोजेक्ट है वो डाउन नहीं गए, ऊपर सस्टेन किए हैं। बिटकॉइन के साथ चलने की कोशिश भी की हुई है। अभी तक तो अल्ट में पैसा आया भी नहीं है उतना, तो भी इतनी कोशिश की है। अभी आगे देखना कि पूरा का पूरा मनी का फ्लो ईथर और दूसरे अल्ट्स में आएगा, तब क्या क्या चीज़ें देखेंगे। यहाँ से क्लियर होता है कि बिटकॉइन के बाद ईथर, ईथर के बाद दूसरे स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्ट पुराने हैं, पहले से चलते आ रहे, वो भी आपको जांच करना बनता है। बाकी के प्रोजेक्ट ट्रेंड के ऊपर चलते हैं, उनमें से कुछ कुछ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बन जाते हैं, लाइक सोलाना जैसे। सोलाना उतना ज़्यादा पुराना नहीं है जितना
रिपल है, कार्डानो है, बिटकॉइन है, ईथर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे एलटीसी की बात करेंगे। एलटीसी भी बेर मार्केट के अंदर $50 के आसपास, $40 के आसपास चल रहा था, 40, 50, 55। वहाँ पर भी लोगों ने एवरेज आउट अगर किया है तो भी वो आज प्रॉफिट के अंदर है। और यहाँ पर ये हाईएस्ट देखिए $141 तक भी गया हुआ है। और आगे अभी अल्ट्स में और पैसा आएगा तो और ये ऊपर चलेगा। मतलब इसने लोवेस्ट लो जो पॉइंट था 2022 का, उससे नीचे बाद में गया नहीं है, ऊपर ही रहा है, ऊपर ही रहने की कोशिश की है। मतलब ये संभल भी रहा है, ऊपर भी चल रहा है, ठीक है। फिर कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो चल नहीं पाए, लाइक पोल्का डॉट, कुसामा। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट है वो चल नहीं पाए हैं, जो कि चले तो थे बट बाद में वापस डाउन आते हमें देखने को मिल रहे हैं। थोड़े टाइम पहले अल्ट्स में पैसा आ रहा था, तब पोल्का डॉट $3 से $9-10 तक हंट हो रहा था। अभी पोल्का डॉट $8-9 चलना चाहिए, बट ये अगेन बॉटम के ऊपर आया है, जो कि थोड़ी सी प्रोजेक्ट की कमजोरी कह सकते हैं या फिर वेल का ट्रैपिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि पोल्का डॉट भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जैसे हम कार्डानो को मानते हैं, ईथर को मानते हैं, बीटीसी के बाद हम सोलाना को मानते हैं, तो उसी तरीके से पोल्का डॉट को भी हम मानते हैं। पोल्का डॉट मानिए कि अभी नहीं चल पाया, हो सकता है कि आगे जाके चल पाए। कुछ कुछ प्रोजेक्ट है वो नहीं चल पाए, बट फर्स्ट हम यही देखना है कि बीटीसी किस तरफ जा रहा है, ईथर किस तरफ जा रहा है, रिपल किस तरफ जा रहा है, लाइटकॉइन किस तरफ जा रहा है, वो चीज़ें देखनी है। क्योंकि वही प्रोजेक्ट सबसे पुराने हैं और वही प्रोजेक्ट हमें इंडिकेट कर देते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्टों के अंदर रैलियाँ हम लोगों ने देखी, कुछ नए प्रोजेक्ट के अंदर रैलियाँ देखी, बट ओवरऑल काफ़ी मार्केट है वो डाउन है। बट जितने भी कोइन है 2021, 22, 23, 24 के अंदर ही बने हैं, उसके अंदर अभी तक रैलियाँ नहीं आई है, उसका ट्रेंड भी नहीं आया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कब बनेगी? तो एक ही चीज़ हम देखते हैं, बिटकॉइन का डोमिनेंस। यहाँ से ये चीज़ तो आप सीखें कि फर्स्ट बिटकॉइन चलना शुरू हो जाता है तो ईथर भी चलता है, ईथर चलता है तो रिपल भी चलता है, रिपल चलता है तो उसके बाद डोजकॉइन चलता है, लाइटकॉइन चलता है, जो पुराने हैं और स्ट्रॉन्ग है, सोलाना चलता है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाते हैं बिटकॉइन के साथ साथ, मतलब वो डायरेक्ट बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। बाकी के छोटे मोटे आल्ट्स कॉइन और भी स्ट्रॉन्ग आल्ट्स कॉइन है, एआई बेस हम देखते हैं, मेटावर्स बेस देखते हैं, वेब3 बेस देखते हैं, गेमिंग प्रोजेक्ट देखते हैं। वो प्रोजेक्ट कब रैलियाँ शुरू करेंगे? तो ये जो मैं नेम लिया ना 8-10 प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसमें पहले आपको फोकस करना है। वो प्रोजेक्ट एकदम से थक जाते हैं, एंडिंग एंड पिक पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ का मनी का फ्लो दूसरे आल्ट्स के अंदर एंटर करता है, ठीक है। दूसरे आल्ट्स के अंदर एंटर करता है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट के अंदर ही बिटकॉइन का डोमिनेंस हम देखते रहते हैं, आखिर पॉइंट के ऊपर ये डोमिनेंस जब से नीचे घूमना शुरू हो जाएगा, फिर एक एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको पैसा देखने को मिलेगा। अभी डोमिनेंस 64 चल रहा है, ये चीज़ तो हम सीखे होंगे। दूसरी चीज़ हमें ये सीखनी थी और ये देखने की, बुल रन। तो बुल रन चल रहा है, सारे के सारे प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, बट रूल्स के हिसाब से ठीक ठाक है। बिटकॉइन में ही पहले फ्लो आएगा, फिर ईथर, फिर लाइटकॉइन, कार्डानो, ये सारे के सारे बड़े बड़े चल लेंगे। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट, उसमें हमें मनी का फ्लो देखने को मिलेगा। और फिर कुछ ट्रेंड के हिसाब से भी चलेगा, कभी मीम का ट्रेंड चलता है, कभी एआई का ट्रेंड चलता है, वो ट्रेंड के हिसाब से मनी का फ्लो उस तरफ ट्रांसफर होने के चांसेस है। बिटकॉइन को ध्यान में रखना है, बिटकॉइन कहाँ है, बिटकॉइन ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। और अभी तक एटीएच नहीं लगा है, तो हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे कॉइन्स नहीं चले हैं तो बस अभी पैसेंस रखना है, सिंपल बात है। तो काफ़ी चीज़ें आप सीखे होंगे और अब डोमिनेंस का हम वेट कर रहे हैं कि डोमिनेंस कहाँ से नीचे घूमता है और बिटकॉइन का एटीएस कौन सा बनता है। 150, 180, 250 तक भी लोग देख रहे हैं, तो देखेंगे। डोमिनेंस 64 है, हर बार 64 से लेकर 72, 73% के आसपास से गिरा है, जहाँ से नीचे घूम गया है, फिर वैसा छोटे मोटे हरे गर्ल्स के अंदर हम लोगों ने देखा है, ठीक है।